JSSC CGL का JSSC CGL का हिंदी पेपर 2 का अगला सवाल जो कल 30 नंबर तक किए थे उसके आगे 31 नंबर। पहला इसका है आज का, विद्यापति कृतिलता की भाषा क्या है? तो ये जो विद्यापति की कृतिलता है उसकी भाषा अवहट है। अगला सवाल को देखते हैं, विद्यापति किस भाषा के कवि हैं? तो विद्यापति जो है वो मैथिली भाषा के कवि हैं। अगला, कबीर के बीजक का भाग नहीं है। तो कबीर के बीजक के 3 भाग है, सबद है, रमेनी है, सखी है, ये सतबानी नहीं है। अगला, सूरदास की साहित्य भाषा है। तो सूरदास जो थे वो ब्रज भाषा के थे। अगला सवाल, इनमें से किस पुस्तक में सूरदास की दृष्टकूट पदों का संग्रह है? तो जो दृष्टकूट पदों का संग्रह है वो साहित्य लहरी में है। सूरदास के दृष्टकूट पदों का संग्रह साहित्य लहरी में है जो 118 पदों का है। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि हैं? तो ये जो गोस्वामी तुलसीदास हैं वो जातीय महाकवि हैं। नेक्स्ट सवाल, बिहारी किस धारा के कवि हैं? तो बिहारी जो है वो रीतिसिद्ध धारा के कवि हैं। अगला, इनमें से कौन सा कवि रीति काल की सीमा के अंतर्गत नहीं आता है? तो रीति काल के सीमा के अंतर्गत कौन नहीं आता है? ये रसखान जो है ये भक्ति काल में आते हैं। तो यही आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से भूषण का कौन सा ग्रंथ अलंकार ग्रंथ है? तो भूषण का अलंकार ग्रंथ जो है वो शिवराज भूषण है। अगला सवाल, भरतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो भरतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? पहला क्या है, वे नवयुग के अग्रदूत एवं हिंदी साहित्य के आधुनिकता के जन्मदाता थे, ये सही है। इन्होंने भारतीय जीवन की समस्त बुराइयां की निंदा कर उसे स्वस्थ एवं प्रशंसा बनाने की चेष्टा की, ये भी सही है। गद्य और पद दोनों में उन्होंने खड़ी बोली हिंदी का व्यवहार किया, नहीं ये गलत है। गद्य और पद दोनों में इन्होंने नहीं किया था। अगला, मैथिली शरण गुप्त की साहित्यिक गुरु कौन थे? तो जो मैथिली शरण गुप्त हैं उनके साहित्य गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। अगला सवाल की ओर पढ़ते हैं, निराला ग्रंथावली कितने खंडों में प्रकाशित है? तो निराला का ग्रंथावली 8 खंडों में प्रकाशित है। अगला सवाल की ओर, कविता के लिए सुमित्रानंदन पंत ने किस भाषा को आवश्यक माना है? तो कविता के लिए सुमित्रानंदन पंत ने चित्रात्मक भाषा को आवश्यक माना है। नेक्स्ट सवाल, किस काव्य संकलन के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा के लिए मिला था। अगर हम इसके आगे देखें कि ये जो कविता संग्रह है यामा कविता संग्रह, उसका प्रकाशन वर्ष 1940 है। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। इनका जो प्रमुख रचना है निहार, रश्मि, नीरजा और दीपशिखा है। जयशंकर प्रसाद की रचनाओं के विषय में कौन सा कथन असंगत है, यानी कि गलत हमको बताना है। जयशंकर प्रसाद प्रारंभ में कलाधर उपनाम से ब्रजभाषा में रचना करते थे, यह सही है। दूसरा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास कहा है। यह बात तो सही है कि कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास कहा है, परंतु ये रामचंद्र शुक्ल ने नहीं कहा है, इसलिए यही असंगत है। अगला, छायावाद के प्रमुख स्तंभ में सम्मिलित नहीं है। तो जयशंकर प्रसाद है, पंत भी है, महादेवी वर्मा भी, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर नहीं है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगेय कौन से वाद के कवि थे? तो अगेय जो थे वो प्रयोगवाद के कवि थे, जो कि 1943 से स्टार्ट होता है प्रयोगवाद। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी नागार्जुन की रचना है? तो नागार्जुन की रचना जो है इसमें प्यासी पथराई आंखें हैं।
नागार्जुन की रचना प्यासी पथराई आंखें हैं। सुदामा पांडे धूमिल की प्रसिद्ध काव्य कृति कौन सी है? तो धूमिल की जो है इसमें से शंख से सड़क तक है। अगला, गोदान उपन्यास की नायिका, तो गोदान उपन्यास की नायिका धनिया है। नेक्स्ट सवाल, सभी संथालों को दामुल होज हो गया, यह कथन जो है सभी संथालों को दामुल होज हो गया, यह कथन मेला आंचल उपन्यास से लिया गया है। इसमें दामुल होज का अर्थ होता है आजीवन कारावास, कि दामुल होज हो गया यानी कि संथालों को आजीवन कारावास हो गया। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास व्यंग्यात्मक उपन्यास है? तो इसमें से जो राग दरबारी है वो व्यंग्यात्मक उपन्यास है, जिसमें शिक्षकों पर व्यंग किया गया है। वे रूहे चुपचाप धुंध के समुद्र में बढ़ती जा रही है, बसों में भीड़ है, लोग ठंडी सीटों पर सिकुड़ रहे हैं और कुछ लोग बीच में ईसा मसीह की तरह सलीब पर लटके हुए वापस आ रहे हैं। उनकी हथेलियां में कीले नहीं, बस की बर्फीली चमकदार छड़ें हैं। तो ये कथन जो है, ये जो वाक्य है, ये कहानी किससे लिया गया है? तो ये दिल्ली में एक मौत से लिया गया है। नेक्स्ट सवाल, रंजीत बस से कहाँ जा रहा था? तो रंजीत जो है बस से जोगिंदर नगर जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जोखू और गंगी किस कहानी के पात्र हैं? तो जोखू और गंगी जो है वो ठाकुर के कुआं कहानी के पात्र हैं। नेक्स्ट सवाल, आज 7 दिन हो गए, पीने को कौन कहे, छुआ तक नहीं, आज 7वां दिन है सरकार। यह जो वाक्य है ये मधुआ कहानी में है, जिसमें शराबी ये वाक्य को बोलता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा नीलम देश की राजकन्या में महलों का नाम नहीं है? तो 3 महल है, एक पुखराज का महल है, पन्ने का महल है, हीरा का महल है, यानी कि सोने का महल नहीं है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। शुक्ला जी के दोनों बच्चों का क्या नाम है? तो शुक्ला जी के दोनों बच्चों का नाम लल्लू और सविता है, कहानी अभिशप्त में। डॉक्टर मुखर्जी आधे खाली जगह थे, तो ये जो डॉक्टर मुखर्जी थे वो आधे बर्मी थे परिंदे कहानी में। नेक्स्ट सवाल की ओर, वापसी कहानी का मुख्य पात्र का नाम क्या है? तो वापसी कहानी का मुख्य पात्र गजाधर बाबू थे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत दुर्दशा के अंतिम अंक में कौन सा पात्र भारत को जगाने का कार्य करता है? तो भारत दुर्दशा के अंतिम में यानी कि 6ठा अंक में भारत भाग्य जो है वो जगाने का काम करता है भारत को। नेक्स्ट सवाल, ध्रुव स्वामिनी नाटक में कितने दृश्य हैं? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक में 3 दृश्य हैं। नेक्स्ट सवाल, महेंद्रनाथ, सावित्री तथा बीनी किस नाटक के पात्र हैं? तो ये सभी महेंद्रनाथ, सावित्री और बीनी आधे अधूरे के पात्र हैं। दिल्ली में एक मौत कहानी का पात्र, तो दिल्ली में एक मौत कहानी का पात्र वासवानी है, अतुल मवानी है, सरदार जी है, यानी कि उपरोक्त सभी पात्र हैं। अगले सवाल की ओर, दफ्तर में मिस पाल को किस बात पर तंज सुनने पड़ते थे? तो उसको किस बात पे तंज सुनने पड़ते थे? क्योंकि उनका रंग रूप के कारण, रंग रूप उनका खराब था, मोटी थी, इस कारण से उन्हें सुनना पड़ता था। अगला, ठाकुर का कुआं कहानी के अनुसार किसके घर 12 मास जुआ होता है? तो 12 मास जुआ जो होता है वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका सवाल कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है कि ठाकुर का कुआं कहानी में 12 मास जुआ किसके घर में होता है? ठाकुर सरदार सिंह किस कहानी के पात्र हैं? तो ठाकुर सरदार सिंह मधुआ कहानी के पात्र हैं। नीलम देश की राजकन्या कहानी के अनुसार नीलम के द्वीप और धरती के बीच क्या है? तो नीलम के द्वीप और धरती के बीच 7 समुंदर है। अभिशप्त कहानी में लेखक शुक्ला जी के घर क्यों जाता है? तो अभिशप्त कहानी में जो लेखक है
लेखक है विषप्त कहानी के यशपाल, वो शुक्ला जी के घर क्यों जाते हैं? तो अमीनुद्दौला पार्क का मेला देखने। होम सिकनेस ही एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। तो बताना है कि ये किस कहानी का वाक्य है। तो ये जो कहानी है कि होम सिकनेस की जो बीमारी है उसका इलाज नहीं, ये परिंदे कहानी का है। आप लोगों को बताना है कि इस परिंदे कहानी के लेखक कौन है। वापसी कहानी के नायक किस विभाग से सेवानिवृत्त हुए? तो वापसी कहानी के नायक जो गजोधर बाबू है वो रेलवे की नौकरी से रिटायर किया। अगला, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत दुर्दशा कौन सा युग पर आधारित लिखा था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र भारत दुर्दशा जो था वो अंग्रेज के शासनकाल के समय का लिखा था। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। मैं पुरुष हूँ, नहीं मैं अपनी आंखों से अपना वैभव और अधिकार दूसरों को अन्याय से छीटा देख रहा हूँ, और मेरी वाग्दाता पत्नी मेरी अनुत्साह से मेरी नहीं रही। ध्रुव स्वामी नाटक में यह कथन किसका है? तो वाग्दाता पत्नी किसकी नहीं रही थी? तो ये चंद्रगुप्त का कथन है। अगला सवाल की ओर। आधे अधूरे नाटक में कसी किस प्रकार का परिवार दर्शाया गया है? तो इसमें मध्य वर्गीय परिवार को दर्शाया गया है। नेक्स्ट सवाल की ओर। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या, तो नाथों की संख्या 9 है। अगला सवाल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल जो है उन्होंने 1000 से 1350 ईस्वी तक बताया था। निम्न में से उत्तम पुरुष यानी कि फर्स्ट पर्सन मैं हूं। यमुना किस प्रकार की संज्ञा है? तो यमुना चूंकि ये खास नदी है तो खास नदी है, ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला सवाल, संदीप बहुत अच्छा गाता है, वाक्य में रेखांकित पद। तो वाक्य में बहुत जो है रेखांकित है, ये अच्छा के पहले है, तो अच्छा विशेषण है, तो विशेषण के पहले प्रविशेषण। इस प्रकार आगे की ओर। निम्न में भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो भाववाचक संज्ञा बचपन है, बनारसी नहीं है। अगला, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है? अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है, शिशु सो रहा है, ये अकर्मक क्रिया है। अगला, निम्नलिखित भाववाचक संज्ञा शब्दों से बनाए गए क्रियापदों का सही विकल्प है। तो भाववाचक संज्ञा से बना शब्द क्रियापद है, ये लिखावट से लिखना एक क्रियापद है। नेक्स्ट सवाल की ओर। किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग किया गया है? पूर्वकालिक क्रिया जिसमें एक काम के बाद दूसरा काम किया जाता है। राधा ने स्नान करके भोजन किया, इसमें ही पूर्वकालिक क्रिया का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किस वर्ग में सभी विशेषण संज्ञा शब्दों से बने हैं? तो सभी संज्ञा शब्द से बने हुए, ये ऑप्शन देख लें। इसका सही उत्तर है भारतीय, दर्शनीय और आलसी। नेक्स्ट सवाल, सार्वनामिक विशेषण का उपयुक्त उदाहरण है। तो सार्वनामिक विशेषण का उपयुक्त उदाहरण इसमें यानी कि सर्वनाम के बदले यानी वह आदमी हंसता है। किस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग किया है? संख्यावाचक विशेषण ऐसा आदमी नहीं, वह लड़का, ये भी नहीं। इस कक्षा में 40, तो 40 संख्या है, ये सही उत्तर हुआ। अगला, जो सोता है सो खोता है, ये जो है जो और सो जो होता है ये संबंधवाचक होता है, ये संबंधवाचक है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? अनिश्चय यानी कि निश्चित होना चाहिए, कोई ना कोई, ये अनिश्चय है, ये नहीं होगा। सब लोग ने एक दूसरे को अपने अपने पते दिए, ये भी अनिश्चय है। किसी ने, ये भी अनिश्चय है। हमने भारत में रह के, अच्छा ये इसका सही उत्तर था। सब लोगों ने एक दूसरे को अपने अपने पते दिए। तो इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए। अगला,
बचा क्वेश्चन अगले दिन लाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।